बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, जो शब जुम्मा और रोज़े जुम्मा मुझ पर 100 बार दुरूद शरीफ पढ़ेगा, अल्लाह ताला उसकी 100 हाजतें पूरी फरमाएगा, 70 आखिरत की और 30 दुनिया की। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सोते वक्त ये दुआ पढ़ना ये भी सुन्नत मुबारक है। राशिद अत्तारी रूहानी इलाज लेकर पेश खिदमत है। आज हम रूहानी इलाज सुनेंगे, वो है कान के दर्द का रूहानी इलाज। देखिए, जो अल्फाज होते हैं ना, हदीस मुबारक से साबित है कि इंसान की जुबान है ना, वो एक हदीस पाक है ना कि ना कुछ होता है, कुछ बयान में सहर होता है, जादू होता है। तो आपको पता ही है, अल्लाह के वली हुए हैं, जुबान से लफ्ज़ बोल रहा है, बंदा मुसलमान हो गया, उसकी दुआ कबूल, उसके यानी काम हो गया। तो ये यकीन काम होना चाहिए। कुरान पाक में बेशुमार ऐसे वाक़ियात मिलेंगे आपको, हदीसों में वाक़ियात मिलेंगे, इसमें ना यकीन कामल अल्लाह पर तवक्कुल का बयान किया गया है। और यकीन कामल तो अल्लाह पर मुकम्मल यकीन रखना, जो दुआ मांग रहे हैं ना उसकी मकबूलियत की भी ना उम्मीद हो, यही मांग का तकाजा है। ये हमारा ईमान है ना, इसका तकाजा पता क्या है कि अल्लाह की ज़ात पर, अल्लाह की सिफात पर मुकम्मल यकीन हो। रब है हमारा, वो हमको पाला है उसने, तो दुआएं कबूल करता है, हर चीज़ कबूल करता है। तो रूहानी इलाज कुरान पाक में तो हदीस में साबित है ना, कुरान पाक बेहतरीन दुआ है, कुरान पाक बेहतरीन दुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह में सुबह नमाज पढ़ी है, उसमें एक आयत पढ़ थे इमाम साहब, जिसका ये मफहूम था कि ये कुरान पाक है ना लोगों के लिए रहमत और शिफा है। तो कुरान पाक लोगों के लिए शिफा है, हदीस पाक में भी है ना बकायदा। तो जब भी देखे ना किसी ये तो बड़ी तकलीफ होती है, कान में दर्द हो ना, बड़ी तकलीफ होती है इंसान, इसकी दर्द बहुत तकलीफ होती है। तो किसी बच्चे को हो, बूढ़े को, बड़े किसी को भी हो, आपने सिंपल सादा अल्फाज में अव्वल आखिर दुरूशी पढ़ के 3-3 बार। देखिए, यहाँ पर हमारे ज़हन में आता है ये दुरूशी कौन सा पढ़ना है। देखिए, दुरूशी कोई सा भी पढ़े, मना नहीं होता है, दुरूद इब्राहिम पढ़ने कोई मसला नहीं है। ठीक है, अफजल दुरूद शरीफ वही है जिसमें सलाम भी हो, दुरूद भी हो। ये कुरान में अल्लाह फरमाता है कि सलात पढ़ो, खूब सलाम पढ़ो, दोनों का हुक्म आया। ठीक है, दुरूद इब्राहिम पढ़ना है तो साथ कोई और भी नहीं पढ़ लें, ये तो अस्सलाम वालेकुम या नबी ये साथ पढ़ लें। पर क्या है, वो दुरूद शरीफ का कोई दुनिया में जो सही लफ्ज़ है ना दुरूद शरीफ के, जो साबित हैं हदीस से, ये नहीं भी ना है, सही लफ्ज़ है ना, अरबी के सही लफ्ज़ हैं, उसको पढ़ना जायज़ होता है। जो लोग कहते हैं ना ये नया दुरूद शरीफ निकाला है, लोग बेवकूफ़ है, क्योंकि दुनिया में लाखों चीज़ें नहीं निकल रही हैं। ये जो हदीस किताब, ये बुखार शरीफ की किताब है, ये नहीं नबी के ज़माने में कब थी, सहाबा के ज़माने कब थी, ये तो 500 साल बाद में लिखी गई है ना। मुस्लिम शरीफ किताब जो कुरान पाक जो ज़ेर ज़बर लिखा हुआ है, कुरान पाक में जो जमा किया गया कुरान पाक, ये पहले कहाँ था। जिस तरह रुकू लिखे हुए हैं, मंजिलें लिखी, पहले कहाँ थी। ये मस्जिद जिस तरह मस्जिद बनाते हैं, पहले कहाँ थी हमारी। ठीक है, ये उर्स करते हैं, हर चीज़ जायज़ है। जो चीज़ कुरान और सुन्नत के खिलाफ नहीं ना, वो जायज़ है। लोग बेवकूफ़ है, उनके पास दलील होती नहीं है, हर चीज़ हराम कह देते हैं, शिरक कह देते हैं। ऐसी नहीं है, हर वो बिदअत गुमराही है जो कुरान और सुन्नत के खिलाफ हो। ठीक है, तो अच्छी होती हैं, बिदअतें होती हैं। ठीक है, अब जो ना ये था ना, ये 20 नमाज पढ़ते, रबी पढ़ते नमाज, तो रबी की नमाज भी बिदअत ही है ना, अच्छी जमात अच्छी बिदअत है। ठीक है, ये मस्जिद बनाती हैं, मनार बनाती हैं, पहले ज़माने में नहीं थी ये। ठीक है, ये अजान कहना स्पीकर में पहले ज़माने में नहीं थी, अच्छी काम है ना। ठीक है ना, किताब लिखना हदीस की अच्छी बात है, पर क्या है कि बड़ा लंबा मौजू हो जाएगा। तो दुनिया में हर नया काम ना ये बिदअत नहीं होता है, लोग उसमें आने के लिए बात कर रहा हूँ। अच्छा देखिए, आपने अव्वल आखिर 3-3 बार दुरूद शरीफ पढ़ना है, कोई सा भी दुरूद शरीफ हो। ठीक है, मना नहीं है, आपकी मर्जी है। दुरूद शरीफ पढ़कर 21 बार या समीउ, ऐसे सुनने वाले अल्लाह का नाम है, या समीउ ये पढ़ के 21 बार दम करें, इंशाल्लाह और उसका दर्द ठीक हो जाएगा। यकीन कामल होना चाहिए। अगर यकीन कामल हो ना, तो बिस्मिल्लाह का लफ्ज़ है बिस्मिल्लाह, वो भी काफ़ी है इंसान की पूरी ज़िंदगी के लिए। अगर यकीन कामल लेना है
तो पूरे कॉर्नर पढ़ लो आप, पूरी हदीसें पढ़ लो आप। दब करते तो अगर यकीन नहीं है अल्लाह की ज़ात पर, अल्लाह की सिफात पर, अल्लाह के रब होने पर, अल्लाह की शिफा देता है अल्लाह, तो फिर तो हर चीज़ असर नहीं करती है। अल्लाह ताला हम सबको अक्ल सलीम अता करे, इल्म नाफ़िया अता करे, दोनों जहानों की भलाई अता करे, तमाम जिस्मानी रूहानी मन से महफूज रखे। सल्लल्लाहु अलैहि हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।